ओडिशा का ऐतिहासिक शिल्पग्राम रघुराजपुर विभिन्न परंपरागत कला प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि ताड़पत्र नक्काशी, लकड़ी के खिलौने और पत्थर की कला। लेकिन पट्टचित्र इनमें सबसे प्रमुख है। पट्टचित्र पेंटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले आकृतियां इस क्षेत्र के हिंदू पौराणिक कथाओं और किस्सों से प्रेरित होती है। आइए यहाँ कुछ अनुभवी कलाकारों से मिलके इस कला के बारे में समझें। पट्टचित्र की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से हुई। हमारे जगन्नाथ मंदिर से हर साल स्नान यात्रा होती है, जो कि पूर्णिमा के समय यानी मई या जून के महीने में किया जाता है। स्नान का मतलब है नहाना। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से स्नान कुंड तक लाते हैं और कुएं के पानी को घड़ों में भर के उन्हें 108 घड़ों के पानी से स्नान करवाते हैं। भगवान जगन्नाथ के 32 वेश होते हैं। स्नान के बाद वो हाथी वेश में होते हैं। इन 32 वेश के बारे में पहले के राजा महाराजा के समय की पोथियों में लिखा गया था कि ये क्या और क्यों होती हैं। स्नान करके घर जाने के बाद भगवान को बुखार हो जाता है, इसलिए उनको ज़मीन पर लेटाकर आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका इलाज किया जाता है और उनका सिंहासन खाली रहता है। उस समय पट की तैयारी होती है। 2 कपड़ों को जोड़कर उसमें पॉलिश करके भगवान जगन्नाथ के 3 रूप अनंत नारायण, भगवत वासुदेव और भुवनेश्वर की पेंटिंग बनाई जाती है और उसे बाहर दीवारों पर लगाया जाता है। फिर 15 दिन के लिए पट्टचित्र पूजा होती है और 15 दिन बाद जब भगवान का बुखार ठीक हो जाता है तो पट्टचित्र को दीवार से निकाल दिया जाता है और भगवान सिंहासन पर फिर से बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद रथ यात्रा होती है। जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपने गुरु शरद चंद्र स्वयं से पट्टचित्र सीखा। उसके बाद रामेश्वर मुंडा से मैंने सोरा कला सीखी। जिस चित्र को अवार्ड मिला उसे बनाने में मुझे 1 साल लगा। ये मुझे 2014 में मिला था। जनजाति पेंटिंग अर्थात जो उड़ीसा की जनजाति है, मतलब आदिवासी लोग, उनमें अलग अलग जाति होती है, जैसे सौरा, मुंडा, तियारी और मुर्मू। जो सौरा जाति बनाती है उसको सौरा कला कहते हैं। सौरा पेंटिंग सौरा जाति के लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है, जैसे उनका रहन सहन, खाना पीना, बाजार जाना, शिकार पर जाना, शादियां वगैरह। और पट्टचित्र में हम कृष्ण लीला, रघुपति स्टोरी, रामायण, बुद्धा स्टोरी और महाभारत बनाते हैं। पट्टा का अर्थ है कपड़ा और चित्र का अर्थ है पेंटिंग। पहले तो कपड़े पे सीखना होता है। 2 कॉटन के कपड़ों को पानी से भिगाया जाता है। फिर इमली के बीज का पाउडर बना के चौक का पाउडर और इमली और गोंद का पेस्ट लगाया जाता है और इसे धूप में सुखाया जाता है।
फिर सूखने के बाद उसके ऊपर एक और कपड़ा लगाया जाता है। फिर एक बड़ा पत्थर लेके चारों कोनों को एक एक करके घिसना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। पट्टचित्र पुरी के जगन्नाथ की संस्कृति है। उसमें भगवान की पेंटिंग होती है, जैसे कृष्ण की कहानी, रामायण, महाभारत, सब भगवान की कहानी। हमारे गुरुजी ने हमें जो कथाएं बताई है, हम उसके अनुसार चित्र बनाते हैं। जिस चित्र को अवार्ड मिला, उसे बनाने में मुझे 1 साल लगा। ये अवार्ड मुझे 2014 में मिला था। पाँच बाय 3 के कागज में मैंने इसे बनाया था। ये रामायण है। इसमें कुल 150 कहानियां हैं। समुद्री शंख को पीसकर सफेद रंग बनता है। शंख को कूट के पीसना पड़ता है। घिसने के बाद उसे पानी से भिगाया जाता है और तब जो चिकनाई निकलती है उसे सफेद रंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा 8 से 10 बार करना होता है। लाल रंग भी इसी तरह हिंगुल पत्थर से बनाया जाता है। इसको हिंगुल कहते हैं। फिर पीला रंग हरिताल पत्थर से बनता है। उसको भी सिलबट्टे से पीस कर बनाया जाता है। काला रंग केरोसिन की बत्ती को जलाकर बनाया जाता है। धुएं के ऊपर मिट्टी की थाली रखकर काले रंग को इकट्ठा किया जाता है और हरा रंग हरी पत्तियों और पत्थरों का उपयोग करके बनाया जाता है। 5-6 असली रंग होते हैं। इनको आपस में मिलाकर 10 से 12 रंग निकलते हैं। प्राकृतिक रंग सिर्फ 5-6 होते हैं। इसके साथ एक गोंद मिलाते हैं जो बबूल के पेड़ से मिलती है। उस गोंद को रंगों में मिलाते हैं। अगर हम प्राकृतिक रंगों के साथ पानी का उपयोग करेंगे तो वह निकल जाएगा, लेकिन अगर यह पानी के संपर्क में नहीं आएगा तो यह कभी फेड नहीं होगा। आर्टिफिशियल रंगों में पानी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक रहता है, पर कुछ साल बाद वो फीका हो जाता है। जहां पुराने कलाकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, वहीं आजकल रंग बाजार से लाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टोन कलर मिलाना मुश्किल होता है और इसमें वक्त लगता है, मगर बाजार से लाए रंग बस पानी मिला के तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो रंग आंखों में चुभने वाले होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते। पत्थर से बनाए नेचुरल कलर अच्छे लगते हैं। इसके लिए कोई निश्चित आय नहीं है। ये टूरिस्ट पर निर्भर करता है कि वो इतने कलाकारों में किससे खरीदेंगे। जिसका काम बिक जाता है उसकी कमाई हो जाती है, तो कोई महीने या साल की निश्चित आय नहीं है। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसे कलाकारों को आईडी कार्ड दिए हैं, जिनकी मदद से हम बाहर जाकर अलग अलग जगहों पर अपना काम बेच सकते हैं, जैसे दिल्ली हाट, सूरज कुंड, प्रगति मैदान और ऐसी कई जगहों पर अपना काम दिखाने और बेचने का मौका मिलता है। इसके अलावा इस आईडी कार्ड की मदद से हम लोन भी ले सकते हैं और कुछ कलाकारों को घर भी मिल जाते हैं। आय बढ़ाने के लिए हमें और एक्सिबिशंस में जाने का मौका मिलता है और रहने, खाने और आने जाने का खर्च सरकार ही देती है।
जितने पुराने उम्रदराज कलाकार हैं जो अब पेंटिंग नहीं बना पाते, सरकार ने उनके लिए इंतज़ाम किया है। वो मास्टर ऑफ क्राफ्ट्समैन या MCM के तौर पर बच्चों को सिखाते हैं। अभी हम जिन बच्चों को सिखाते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें 3,000 और हमें महीने का 20,000 रुपए मिल जाता है। महीने के जितने काम तैयार हो जाते हैं वो सरकार लेती है। चाहे बच्चे जितने भी हो, सरकार को उनकी मांग के अनुसार काम देना होता है। अभी 6 महीने में टोटल 210 पीस हम सरकार को देंगे। छोटा बड़ा मिला के 12 बाय 8 के 60 पीस होते हैं, 19 बाय 13 के 90 पीस और 24 बाय 24 के 30 पीस होते हैं। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं। अभी 3 महीने और बचे हैं। ये काम हमारी हर जनरेशन करती है। हमारे घर में सबको ये आता है, इसीलिए हम यहाँ गुरुजी से सीखने आए हैं। पहले 1 साल के कोर्स के लिए मुझे गुरुजी ने नहीं लिया था। यहाँ एडमिशन लेने के लिए कम से कम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। हम जगन्नाथ की पुराण से ये कहानियाँ बनाते हैं। जैसा सरकार से ऑर्डर आता है वही कहानी बनानी होती है। जिस भी साइज का पट्टचित्र वो मांगते हैं हम उसी के अनुसार बनाते हैं। बाकी का काम हम गुरु जी के निर्देश से करते हैं। रंग गुरुजी ही बना के देते हैं। कैसे और क्या चित्र बनाना है सब वही बताते हैं। मुझे इसमें रंग भरना पसंद है, मगर ब्लैक लाइन पर काम करना मुश्किल होता है। पहले पेंसिल से ड्रॉ होता है, उसके बाद कलर भरना है। ब्लैक लास्ट में होता है। बड़े वालों में हमने काफ़ी बनाया है। हमने बड़े वालों में भी गुरु जी के साथ काम किया है, जैसे 18 बाय 12 के बड़े पट्टचित्र। हम सरकार को अच्छी क्वालिटी का काम देते हैं, फिर वो उसको म्यूजियम में भी लगाते हैं। आमतौर पर महिलाएं ही सीखती हैं, क्योंकि पुरुष 3,000 रुपए की आय के लिए नहीं आएंगे। ये एक तरह से इन स्त्रियों के लिए रोजगार भी है। इस पर लगने वाले सामान के लिए सरकार अलग से पैसे देती है। इतने सारे कागज बनाना मुश्किल है, इसलिए थोड़े कागज हम बाहर से खरीदते हैं, थोड़े घर पे बनाते हैं। पट्टचित्र कला की शुरुआत पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से हुई। वहाँ मंदिर के बाहर और रास्तों में कलाकार बैठकर ये बनाते थे, मगर काम में उतनी सफाई नहीं होती थी। वहाँ जो भी यात्री आते थे वो इसको खरीदते थे। इसी तरह पट्टचित्र को लोग जानने लगे और फिर ये काम रघुराजपुर में होने लगा। रघुराजपुर में पट्टचित्र के कई कलाकार हैं, इसीलिए उड़ीसा सरकार ने इसको हेरिटेज विलेज घोषित किया। इसके बाद दंडा साही और फिर नहंगपटना, ऐसे धीरे धीरे और भी आसपास के गांव में ये काम होने लगा है। सारे गांव में मिलाकर लगभग 4 से 5 हज़ार कलाकार हैं, मगर लोग सभी गांवों के बारे में नहीं जानते, केवल रघुराजपुर और थोड़ा बहुत दंडा साही के बारे में जानते हैं। उड़ीसा में ज़्यादा व्यवसाय या पैसा कमाने का जरिया नहीं है और इस काम को घर बैठे कर सकते हैं। कुछ लोग इसीलिए ये सीखते हैं। अगर नई पीढ़ी के आर्टिस्ट 5-6 साल इस कला को सीखने में देंगे
तो उनका काम अच्छा हो जाएगा। अभी वो मोटा मोटा ब्रश चलाते हैं, 5-6 साल सीखने पे ब्रश अच्छी तरह चला पाएंगे। पहले से अब के काम में काफ़ी फ़र्क आया है। पहले के समय के कलाकार बड़ी फिगर्स बनाते थे, पर अब के समय में महीन काम होने लगा है, इतना छोटा कि एक सिक्के के बराबर के गोले में भी कहानी होती है। अभी गांव के किसी न किसी आदमी को बाहर रोड पर खड़ा रहना पड़ता है ताकि वो आने वाले टूरिस्ट्स को बता सके कि उसके गांव में भी ये कला बनाई जाती है। डंडा साही और आसपास के गांवों के कुछ कलाकारों को ये कला पूरी नहीं आती, तो उनसे मैं आधा काम बनवाता हूँ और उसके पैसे देता हूँ ताकि उनकी भी कुछ कमाई हो सके, तो उनका रोज़गार चल पाता है। यदि सरकार ज़्यादा कलाकारों को एग्ज़िबिशन में अपना काम लगाने का मौका दे तो ज़्यादा आर्टिस्ट पैसे कमा पाएंगे। इसके अलावा काम करने के लिए या काम बनाकर स्टॉक रखने के लिए भी सरकार भौतिक तौर पर मदद कर सकती है। और जिस तरह रघुराजपुर को हेरिटेज विलेज घोषित किया है और लोगों को रघुराजपुर के बारे में पता है, वैसे ही दूसरे गांव के बारे में भी पता चलेगा और वो वहाँ भी पेंटिंग खरीदने जाएंगे, तो वहाँ के कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने और बेचने के लिए मौका मिल सकेगा। पट्टचित्र एक कला प्रणाली है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से इस गांव के लोगों ने इस कला प्रणाली को सुंदरता से संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है।